हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे वीडियो अपलोड कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन है। देखिए, ये जो टॉपिक है nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, ये अभी ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में। इससे पहले ये सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए हमें प्रॉपरली पढ़ना है। तो अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था dy/dx, राइट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था d2y/dx²। इसी तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny/dx⁴n। तो ये रहेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेप है हम यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, y = ax + b⁴m, जो कि एक कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रहा। तो इसको करेंगे पहला स्टेप, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं हम इसका। यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, राइट। ये यम आगे आ जाएंगे यम ax + b⁴m-1। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल यूज़ किया, x⁴n वाला। क्या होता है n x⁻⁻⁻⁴। तो यहाँ पे यम है, यम आगे आ जाएगा और m-1। लेकिन कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि x नहीं है, x की जगह अदर है, इसलिए फिर से डिफ्रेंशिएशन। दिस यम ax + b⁴m-1, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है 0। तो a × 1 a, तो a आगे लिख सकते हैं हम इसको, a यम ax + b⁴m-1। तो देखो यहाँ पे मिल गया हमें, ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको इक्वेशन नंबर 1 से लेबल कर देता हूँ मैं। इसके बाद क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, ये पहला डिफरेंशिएशन होगा, अभी सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव d2y/dx²। देखो, a है कांस्टेंट, एज इट इज़ रखो। इसके बाद क्या है, तुरंत यम भी है, इसको भी एज इट इज़ रखो। ये कांस्टेंट है, इसलिए अभी यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे हमारा x⁴n वाला। इसके हिसाब से m-1 आगे आ जाएगा ax + b। देखो, m-1 में से फिर एक माइनस करेंगे तो m-2 बनेगा। ये m-2, क्योंकि -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये -2 आ गया इनमें। तो ये बनेगा m-2। लेकिन फिर से डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट ax + b, चेन रूल। नाउ ax + b का डिफरेंशिएशन पता है सबको, a होता है, क्योंकि यहाँ पे a हुआ तो सेकंड टाइम्स भी a होगा। तो ये a आ जाएगा am-1 ax + b⁴m-2। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव a × 1 + b का 0। तो फाइनली a × a² m-1 ax + b⁴m-2। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, ऑब्जर्व करो, देखो यह फर्स्ट था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हुआ, a का पावर 1 है, ऑर्डर 1, ठीक है। यम ax + b⁴m-1। यहाँ से क्या किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यम में से 1 हो गया। यानी ऑब्जर्व करने की चीज़ है यहाँ पे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 जो भी रहेंगे उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो, ये सेकेंड ऑर्डर था तो a का पावर 2, राइट। और ये देखो m-1, ये आगे आ गया था यम m-1 ax + b⁴m-2। यहाँ पे 2 है तो m-2। अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर के बाद क्या करेंगे हम, इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट डाउन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद वाली स्टेप जो है, राइट डाउन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किसका करें हम, ये वाली, इसका सेकंड ऑर्डर का। तो ये बनेगा d3y/dx3। देखो यहाँ पे a² यम है कांस्टेंट, m-1, फिर ये m-2 आगे आएगा m-2। और अभी थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली क्या लिखते हैं यहाँ पे m-3 और d/dx ऑफ दिस ax + b बराबर। देख लो, हो गया यहाँ तक। नाउ सॉरी, यहाँ पे a² था, a² था, a² यम m-1 m-2 ax + b⁴m-3। देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है a² m m-1 m-2
ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 3, यहाँ पे a इंटू 1 प्लस 0, फिर से a मिलेगा यहाँ पे सीधा सीधा, क्या मिल रहा है हमें a प्लस 0, तो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा a क्यूब हो गया, m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 3, ये तो मल्टीप्लाई हो गया पहले, हो गया ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसको मैंने लेबल किया नंबर 3 से इक्वेशन नंबर। अभी देखो ये पूरा हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अभी हम जनरलाइज फॉर्म में क्या कर सकते हैं, n ऑर्डर लिख सकते हैं। देख कैसे, यहाँ पे 3 है तो a का पावर 3, m माइनस 1 m माइनस 2, m में से कितना माइनस कर रहे हैं, इससे एक से कम, 3 था तो 2 करेंगे, 4 रहेगा तो यहाँ पे m माइनस 2, फिर m माइनस 3 आएगा, 5 रहेगा तो m माइनस 2 m माइनस 3 m माइनस 4, इस तरीके से चलते जाएगा वो। और यहाँ पे देखिए m माइनस 3 है तो इसके मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या करना था हमें फाइंड आउट, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, n ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे सीधा dny अपॉन dx टू द पावर n लिख सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 है, इसको समझ के करो, ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 था तो 3 है, यहाँ पे n है तो n कर दो, ये पूरी सीरीज रखना होगा आपको, जैसे कि वैसे m माइनस 1, फिर बाद में क्या आएगा m माइनस 2, ऐसे करते करते सो ऑन करते करते क्या होगा कि जैसे यहाँ पे m में से 2 कम कर दिया था, जैसे ये थर्ड ऑर्डर था तो यहाँ पे x से कम था, तो हमारे यहाँ पे n है तो क्या करेंगे हम m माइनस, देखो m माइनस 2 था ना यहाँ पे, तो हमें क्या करना है m में से जो हमारे यहाँ पे n है, n में से 1 कम करना है, और बराबर, तो इस तरीके से लिखेंगे हम सो ऑन m माइनस n माइनस 1, तो ये हो गई इसकी सीरीज यहाँ तक के। तो यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपको लिखना है m माइनस n नहीं लिख सकते आप, n नहीं लिख सकते क्योंकि क्या आता है n में से 1 कम करना होगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 आया ना, x से कम है ना, फिर यहाँ पे n है तो n माइनस 1 होना चाहिए, आ गया n में, तो इसको मैं पूरा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हाँ, और इसके बाद क्या है ax प्लस बी टू द पावर m माइनस, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था तो 3 है, यहाँ पे nth ऑर्डर है तो यहाँ पे होगा n, ये समझने वाली बात है। एंड जस्ट ऑब्जर्व करना था हमको इक्वेशन, इसलिए मैंने 3 इक्वेशन निकाले और बाद में ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा। ये तो हो गया यहाँ तक के पूरा। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे भी, किस तरीके से, देखो a n m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस, इसके बाद क्या होता है, अगर आपको एक से और ये करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, m माइनस n भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट वाले इसमें, तो ये लिखूँगा मैं a टू द पावर n m माइनस 1 m माइनस 2 डैश 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 m n माइनस 1, ठीक है, देखो n माइनस 1 ये ब्रैकेट है, और इसके बाद क्या कर सकता हूँ, ऐसा करते करते मैं इसको एक m माइनस n लिख सकता हूँ, और एक से कम किया तो क्या होता है, देखो और एक से कम किया यानी इसका मतलब क्या होगा, ये देखो m माइनस n था, ये माइनस माइनस प्लस 1 हुआ था, और हम क्या करेंगे इसको x से अगर कम करेंगे तो ये होगा m माइनस n, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है यहाँ पे m माइनस n, और इधर क्या है ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n, तो ये तो मिलेगा। मुझे बताओ हम इसको कहाँ तक के लेके जा सकते हैं, ये फैक्टोरियल वाला समझ लो, तो फैक्टोरियल में क्या होता है, लास्ट तक के कितना होता है 3 2 1 ऐसे लिखते हैं ना, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉट 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 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, 2.1, तो ये मैं लिख रहा हूँ 2.1, ये देखो थोड़ा सा स्पेस की वजह से यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके 2 इंटू 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पूरी सीरीज़ हो गई। और लास्ट में कितना है, ये तो रहेंगे हमारा ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये रहेगा एज इट इज़, बराबर। अभी मैंने ये जो टर्म्स है हमारा तो सिर्फ यहाँ तक के था ना, यहाँ तक के था, ओरिजिनल ये था, मैंने इसमें कौन सी टर्म ऐड की है, ये यहाँ से m माइनस n 2 1 जो सीरीज़ है वो ऐड किया वहाँ पे, तो मैंने कुछ एडजस्ट किया, तो मल्टीप्लाई किया वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट, तो मुझे वही टर्म्स कहाँ पे करना होगा, डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना होगा। ये तो बेसिक रूल है ना, अगर हम कुछ न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी वही सेम चीज़ एडजस्ट करना होता है, तो मैं यही सब एडजस्ट कर लूँगा। कहाँ से, ये देखो ये तो ओरिजिनल था यहाँ तक के, ये नया है
तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ यम माइनस यन, इसके बाद क्या था 3 2 1 भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा 2 1 लिखता हूँ यहाँ पे। ये मल्टीप्लिकेशन यम माइनस यन, फिर इसमें से और एक कम, ऐसे कम कम करते हुए आता है 3 2 1, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉइंट नहीं है, तो समझ लो ये डॉट है नहीं। तो ये हो गया हमारे सीरीज़, यहाँ तक लिख लीजिए। पहले चुका था हमारा, ये जो है मैंने किस तरीके से एडजस्ट किया समझ लो। यम यम माइनस वन यम माइनस टू यम माइनस यन माइनस वन हुआ था, यहाँ पे मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया। क्या किया मैंने, इससे और एक कम किया, और कम करते करते 2 3 2 1 तक के लेके गया, ठीक है। फैक्टोरियल के लिए हमें फैक्टोरियल एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे यम माइनस यन लगाया मैंने खुद जाके, और ये 3 2 1 ऐसे सीरीज़ लगाया। तो ये है खुद का एडजस्टमेंट है। तो मैंने अगर ये एडजस्टमेंट न्यूमरेटर में किया है तो मुझे सेम एडजस्टमेंट डिनोमिनेटर में करना होता है। तो सेम एडजस्टमेंट मैंने किया है, एम माइनस एन, ठीक है, डॉट 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 2 इंटू 1। तो ये इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, एम माइनस एन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होता है तो कैसे लिखते हैं हम, 3 2 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 आया तो 4 3 2 1, तो ये सेम होता है। तो पहला नंबर लिखना है, उसके बाद आपको फैक्टोरियल लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन में क्या गिवन, देखो यहाँ पे ए टू द पावर एन, जैसे क्या वैसा। मुझे बताओ यम यम माइनस वन ऐसे करते करते कम कम एक से कम करते हुए कहाँ तक की मिल रहा है हमें 2 1। तो ये सीधा सीधा हमें पहला नंबर लिखना है, यानी पहला जो यम है लिखना है, इसको लगाना है फैक्टोरियल। आगे हमें बस जैसे हमने बोला था 4 3 2 1 ऐसा रहा, तो 4 फैक्टोरियल करते, आगे का नंबर लिख लो और बाद में फैक्टोरियल लगा दो। यहाँ पे देखो एम माइनस एन है, तो इसको एम माइनस एन फैक्टोरियल समझना है, क्योंकि ये कम कम करते हुए कहाँ तक के चला गया हो, 1 तक की मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से तो ये होगा पार्ट। इसके बाद क्या था, ये लिखना है आपको ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन, ये नहीं चेंज होगा, ये रहेगा एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें भी केसेस आते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो ये भी देखेंगे हम। देखो फर्स्ट केस जो है इसमें क्या होता है कि यम ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस जो है केस नंबर 1, अगर यम ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव, और यम बड़ा है यन से, तो ये जो आंसर रहेगा ये सेम आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर यम की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, यन कम यानी 3 माइनस सपोज 2 कर दिया, तो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो 1 बनेगा ये। और यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो ये जो है यहाँ पे मैंने 3 माइनस 2 कर किया, तो हमें जो आंसर है ओरिजिनल वही मिलेगा, यानी ये जो है यहाँ पे पर्टिकुलर अप्लाई हो सकता है सीधा। तो ये सेम आएगा d2i बाय dn, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये पूरा का पूरा सेम, कोई चेंज नहीं। ये होगा फर्स्ट केस। कौन सी कंडीशन के लिए, यम शुड बी ग्रेटर देन यन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करते हैं, अभी देखो यम तो बड़ा रहेगा, एम इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी एम तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे उल्टा रहेगा, यम इज़ लेस देन यन, यानी यन बड़ा है। यहाँ पे कैसा होता है, यम बड़ा है, यहाँ पे यन बड़ा है। तो अगर यहाँ पे मैंने सपोज ये कर दिया, यहाँ पे ऐसा कंडीशन यूज़ कर दिया मैंने कि 0 ले लिया, यम 0 ले लिया, और यहाँ पे यन कितना हो गया 1, तो ये -1 हो गया। सपोज वैसे भी नहीं, चलो यम ग्रेटर है बोला उसने 0 से, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यम की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, और यन क्या है उससे बड़ा है, तो मैं 1 से बड़ा सपोज -4, 3 - 4, तो ये कितना होता है 3 - 4 -1 फैक्टोरियल। और मुझे बताओ ये निगेटिव आएगा, नीचे जो है ये होगा निगेटिव नंबर, तो निगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन होता है क्या, नहीं होता है ना, ये ऊपर का रन दो जो भी है। लेकिन जो डिनोमिनेटर के बारे में सोचो, ये होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है नॉट डिफाइन, इसका मतलब इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। तो अगर नॉट डिफाइन, अगर कोई भी चीज़ अपॉन नॉट डिफाइन है, सपोज 1 अपॉन नॉट डिफाइन है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हमें मिलेगा आंसर इसका 0, किसका, सेकंड केस वाले का आंसर। यानी अगर ये यहाँ पे हमें निगेटिव फैक्टोरियल मिल रहा है तो समझ लेना आंसर क्या है इसका 0, क्योंकि निगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टोरियल डिफाइन होता है। तो ये हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होता है कि यम ग्रेटर देन 0, लेकिन यम और यन दोनों भी इक्वल है, यम और यन दोनों भी इक्वल है। तो अगर पुट करके देखो, अगर ये इक्वल हो गया, सपोज यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये 1 ही होता है। चलो ये तो 1 हो गया नीचे वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये सेम रहा, ये सेम माइनस सेम, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 - 1, ये कितना बनेगा,
जीरो बनेगा, और किसी भी चीज़ का पावर जीरो रहा तो वन होता है, तो सिर्फ यही आएगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ए टू द पावर यन, यम फैक्टोरियल की जगह मैं यन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यम और यन इक्वल है इसलिए, और नीचे कितना है यहाँ पे वन है, तो वन लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अगेन देन में ये जो पावर है ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो एन की जगह मैंने यम पुट कर दिया, यम की जगह यन पुट कर दिया, यन माइनस यन जीरो, तो पावर जीरो मिल जाएगा। और कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो रहा, कोई भी टर्म का पावर जीरो तो वन होता है, तो फाइनली यहाँ पे वन मिलता था, कोई फ़ायदा नहीं वन लिख के, तो सीधा ये होगा इसका आंसर। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड केस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो लेट y इक्वल्स टू 1/x, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, dy/dx, लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कर लेंगे। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², सही है, ये होता है। तो चलो मैं इसको 1 दे देता हूँ इक्वेशन नंबर। इसके बाद करते हैं हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बनेगा d2y/dx²। देखो यहाँ पे -1/x², ठीक है, -1/x²। तो -1/x² को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, तो देखिए ये -1/x² हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें इक्वेशन नंबर 1 के बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे बताओ इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये -1 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हमने लिखा तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये तो मैंने लिखा यहाँ पे, और एक तरीका है इसको और सिंपल बनाने के लिए, ये तो इक्वेशन 1 रहने देता मैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy/dx इक्वल्स टू -1 x टू द पावर, ये 2 है तो ये -2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये करने के पीछे का रीज़न क्या, x टू द पावर यन अप्लाई करना है मुझे फॉर्मूला, तो ये d2y/dx², ये -1 इंटू ये -2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर -2 -1 कितना बन जाएगा, ये सीधा -3। समझ में आ रहा है, तो देखो ये माइनस पॉजिटिव, तो मैं इसको 1 × 2 ही रखता हूँ, 2 नहीं लिखता हूँ, सीधा 1 × 2। रीज़न बताता मैं क्या है तो उसके पीछे, x टू द पावर 3 ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको इक्वेशन 2 से लेबल कर देता हूँ, राइट। अब ये लिखने के पीछे का रीज़न क्या है, एक सीरीज चाहिए हमें, मैंने पहले बोला था, ये ऐसे रिपीट होते जाएगा, और -1 फिर बाद में ये 2 पावर ऐसे आते जाएंगे इसके साथ, तो नंबर्स की सीरीज़ मुझे रखना है, मल्टीप्लिकेशन जो है तो वैसे रखना है। ये होगा सेकंड केस, तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा अरेंज करके, ये देखो ये यहाँ तक के क्या हो गया कि ये डिनोमिनेटर में ही रखना है मुझे टर्म x टू द पावर 3, लेकिन अभी फिर से कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये थर्ड ऑर्डर मिलेगा मुझे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 1 2, देखो आगे 3 आ जाएगा -3, ये -3 x टू द पावर -4, राइट। ये -3 -1 कितना होगा, -4। अभी ये निगेटिव साइन लगा दो आगे, -1 2 3, और ये x टू द पावर क्या हो जाएगा नीचे 4। समझ में आया। अभी देखो जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से लेबल कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 से लेबल कर दिया, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये ऑब्जर्व करो, जो चीज़ ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, यहाँ पे निगेटिव है, इसके बाद देखो सेकंड केस में क्या है, पॉजिटिव है, और ये थर्ड केस में क्या है, निगेटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव, तो ये अल्टरनेट साइन आते जाएगा। पहले क्या मिल रहा है हमें, पहला इक्वेशन निगेटिव, सेकंड इक्वेशन पॉजिटिव, थर्ड निगेटिव, अगेन पॉजिटिव, ये चलते जाएगा। फिर इसको डिफाइन किस तरीके से करना है ये बताता मैं आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको जनरलाइज nth ऑर्डर लिख सकते हैं हम, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा कंपेयर करना है हमें, हाँ ये 1 2 3 सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे 3 है तो कितना आया 3, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था तो 2 तक के चला गया, 1 तो ऐसे ही है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर था 1, तो ये जो चेन है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे है ना निगेटिव के लिए डिफाइन करना होगा हमें,
मैंने पहले बोला कि यहाँ पे अल्टरनेट, हम यहाँ पे डायरेक्ट निगेटिव भी नहीं रख सकते ना तो पॉजिटिव रख सकते, तो हमें कुछ अरेंज करना है। क्या अरेंज करेंगे, जब भी इस तरीके का अल्टरनेट साइन आएगा, माइनस पॉजिटिव सॉरी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है -1, उसकी जगह क्या लिखना है -1 टू द, जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं ना, तब आपको लिखना है -1 टू द पावर n। क्या लिखना है, -1 टू द पावर n लिखना है। और अगर यहाँ से अगर उल्टा रहा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तब क्या करना है आपको, यहाँ पे लगाना है -1 टू द पावर n-1। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। दो चीज़ें, ये पहला चीज़ क्या बोला मैंने यहाँ पे -1 टू द पावर n, और सेकंड किस में क्या बोला -1 टू द पावर n-1। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो लेकिन अब पहले कर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ -1 टू द पावर n ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर पावर n की वैल्यू अगर यहाँ पे ऑड है तो ये निगेटिव आते जाएगा, और इवन है तो क्या होगा, सपोज इवन है -1 टू द पावर 2 लिखा तो क्या होता है, वो पॉजिटिव बन जाएगा। 4 लिखा तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन अगर 3 रहा तो निगेटिव बन जाएगा आंसर, राइट। तो इसलिए मैंने -1 टू द पावर n लिखा। ये देखो ये 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 सो ऑन n, और लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे आते जाएंगे ना। देखो ये थर्ड था, इसके बाद फोर्थ आता, 5 6 7 8 9 सो ऑन, तो n तक क्या आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। समझ में आया, इस तरीके से लिखा डॉट 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 n। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था तो x का पावर 4 बन गया, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था तो कितना होगा, x का पावर 3 बन गया, x से बढ़ रहा है पावर, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो पावर 3 आ रहा है x का, तो यहाँ पे कितना n ऑर्डर है तो n+1, तो x से आपको इंक्रीज करना है। हो गया सिंपल। अब इसको फर्दर क्या कर सकते हैं हम, आगे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखो ये भी एक सीरीज़ है n-1 इस तरीके से 3 2 1, तो हम इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, n है ना, ये 1 फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है। हमें पता है 1 तक के क्या होता है, लास्ट तक के मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं -1 टू द पावर n 3 2 1 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। समझ में आया, n-1 n-2 ऐसा करते करते कम करते करते क्या होगा 3 2 1, और फैक्टोरियल पता है सबको, ऐसे होता है फैक्टोरियल। तो फाइनली वी गेट आंसर d2y अपॉन dx, दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव -1 टू द पावर n। देखो क्या है ये, -1 टू द पावर n। इसके बाद मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, ये जो n है इसका फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि n फैक्टोरियल बन जाएगा, और x टू द पावर n+1, ये होगा इसका फाइनल आंसर। फैक्टोरियल वाली चीज़ अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो देखो, अगर 4 3 2 1 रहा तो हम क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल रहता है। फिर इसी तरीके से n-1 ऐसे सो ऑन करते करते कम करते करते 3 2 1 रहा तो पहला नंबर कौन सा बड़ा, n, इसको फैक्टोरियल लगा देना, बस ये होता है फैक्टोरियल। तो राइट डाउन। नेक्स्ट थर्ड, y इक्वल्स टू e टू द पावर ax प्लस b। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल क्वेश्चन है। dy बाय dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर ax प्लस b का भी वही होगा e टू द पावर x प्लस b, लेकिन x तो है नहीं, x की जगह अदर टर्म है, फिर से डिफ्रेंशिएशन ax प्लस b का। चलो कर दो इसको डिफ्रेंशिएट ax प्लस b। देखो a कांस्टेंट है, x का 1 b का 0, b वैसे नहीं रखना है, b कांस्टेंट है 0 कर दो, तो a इंटू 1 a। चलो a आगे लिखते हैं, कांस्टेंट है तो ये कोएफिशिएंट आगे करेंगे हम, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन 1। इसको कर दो फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड ऑर्डर आ जाएंगे यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो a है, ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रखो, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम, ये सेम आएगा e टू द पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव सेम, लेकिन फिर से क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, ये चलते रहेंगे ऐसे a e टू द पावर ax प्लस b। फिर से क्या होता है a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 b का 0, a इंटू a स्क्वायर, हेयर वी गेट a स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस b। एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम थर्ड ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है a टू द पावर 3 बनेगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये चीज़, मैंने पहले बोला है nth ऑर्डर आपको निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कर लो। अभी मैं थर्ड ऑर्डर नहीं करता हूँ, पहले आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या चेंज होगा, 3 आएगा, बाकी सेम रहेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब था तो क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन a मिला पावर 1, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो पावर कितना मिला 2 मिला।
थर्ड ऑर्डर रहेगा तो पावर 3 मिलेगा। तो हम डायरेक्टली जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। डायरेक्टली जनरलाइज फॉर्म में क्या होता है यहाँ पे, देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी एन वाई टू द पावर अपॉन डी एक्स टू द पावर n, ठीक है, डी एक्स एन। तो ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे पावर कितना बनेगा, a टू द पावर n। पहले ही बोला मैंने nth ऑर्डर है तो n लगाओ, सेकंड ऑर्डर था तो 2 आया था, और ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा ax प्लस b। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट y इक्वल्स टू a टू द पावर px प्लस q। चलो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाय dx। मुझे यहाँ पे बताओ a टू द पावर x वाला डेरिवेटिव अप्लाई होगा। a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है। तो यहाँ पे भी सेम करना है आपको, a टू द पावर px प्लस q, इसको x समझ लो फिलहाल के लिए। तो a टू द पावर x का a टू द पावर x log a होता है, तो log a भी लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, log a। लेकिन हमें पता है यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव करना होगा ये पार्ट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x की जगह अदर पार्ट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए बराबर हो गए हैं। यहाँ तक के तो सब सही है। ये देखो a टू द पावर px प्लस q, ये log a है, p कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, q का 0 कांस्टेंट है, तो p इंटू 1 p, तो p आगे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। चलो p को आगे लिखता हूँ मैं, p इंटू ए एक्स प्लस क्यू, ये log a, इसको दे देता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कर सकते हो, रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे इसको। तो अभी ये d2y बाय dx², देखो p कांस्टेंट है, चलो बाहर, log a भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर, और इसका डेरिवेटिव ले लो, फिर से वही होगा a टू द पावर px प्लस q, फिर से log a, देखो ये पार्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, a टू द पावर px q का क्या होगा, a टू द पावर px q log a टू द पावर x log a, लेकिन फिर से डेरिवेटिव ऑफ px प्लस q, बराबर करो इसका डेरिवेटिव। ये देखो ये log a इंटू log a log होल स्क्वायर, ये p वैसे ही रहेगा, log a इंटू log a क्या होगा, log a का होल स्क्वायर, a टू द पावर px प्लस q, ये जो है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लो, p कांस्टेंट x1 q का 0। समझ में आया, बस सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वाला काम है नहीं, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसको ये जो प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है टफ है, तो ये सिंपल लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर रखो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है बेसिक में तो लेक्चर्स पूरे देख लो आप, प्लेलिस्ट में है सभी लेक्चर्स अवेलेबल। p एज इट इज़, देखो ये p और ये p मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p² में लेंगे ना, ये देखो p इंटू 1 p इंटू p कितना हो जाएगा, p², तो पावर 2, फिर बाद में क्या होगा यहाँ पे log a का स्क्वायर और a टू द पावर px प्लस q। समझ में आ रहा है, ये देखो हो गया, क्योंकि ये p² हो गया, p इंटू p² मिल गया हमें। तो ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव था, बोलो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 से लेबल कर देते हैं। मैं थर्ड ऑर्डर नहीं निकलता अभी, मेरे को पता है अभी थर्ड ऑर्डर क्या होने वाला है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, बाकी ये सेम था। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर आने के बाद कितना होगा, अगर मैंने इसको थर्ड ऑर्डर निकाल भी लिया, ठीक है, इसी तरीके से, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे p³ log a आ गया में, ये 3, जैसे यहाँ पे 2 वाली सीरीज चल रही है, यहाँ पे क्या होगा 3, बाकी ये तो चेंज नहीं होने वाला है, ये तो भाई फंक्शन है, ये वैसे ही रहेगा जो प्रॉब्लम था हमारा। तो आ गया में, ये हो गया, ये इसको दे देते 3। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट बोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्टेप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिल गया हमें, डायरेक्टली कर दिया। इसके वजह से nth ऑर्डर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बोलो dy अपॉन dx nth ऑर्डर बन गए। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 था, 3, चलो p कॉपी कर लेता हूँ, log a भी कॉपी कर लेता हूँ, और a टू द पावर px प्लस q ये कॉपी कर लेता हूँ जितना पोर्शन है।
देखो यहाँ पे 3 3 चल रहा था क्योंकि थर्ड ऑर्डर था, यहाँ पे n ऑर्डर है तो यहाँ पे n आएगा ना, p टू द पावर n और log a टू द पावर n। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो टफ है क्या? नहीं। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो पहले अच्छे से समझा है, उसका सिर्फ एडजस्टमेंट का देख लो, ठीक है। एडजस्टमेंट मैंने बताया आपको, फैक्टोरियल वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ये तो सिंपल ही है, तो ये होगा फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ब्रैकेट ax प्लस बी। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि लॉग ऑफ, इसको x समझना है, कंपोजिट फंक्शन है। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल प्रॉब्लम है लग रहा है ये तो। dy बाई डी एक्स, सबका डेरिवेटिव आता है इसका 1 अपॉन ax प्लस बी हो जाएगा। जैसे log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट ax प्लस बी बाई चेन रूल। चेन रूल अच्छे से हुआ है अपना, कंपोजिट फंक्शन पूरा सॉल्व किया था। तो ये x प्लस बी का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। देखो x प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होता है, a कांस्टेंट, x का 1 b का 0। तो फाइनली हम a लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं ना। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, राइट। इसको 1 कर दो, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई बाय डी एक्स का, ए कॉन्स्टेंट है बाहर। इसको 1 बाई एक्स समझ लो, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। देखो मुझे बताओ, इसको x समझा था हमने, तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह जो यानी ए एक्स प्लस बी है होल स्क्वायर, लेकिन फिर से क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का क्या करना होता है, हमें डेरिवेटिव करना होता है। चलो करो सॉल्व, आगे सॉल्व करना है इसके। ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया था, तो इसका काम पड़ेगा हमें इसको। चलो इसको सॉल्व किया तो क्या बनेगा, इंडिकेटिव साइन रखता मैं आगे, माइनस ए, ये 1 है 1, इसके बाद कितना है, ये डिनोमिनेटर में है ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर था सेकंड। यहाँ पे देखो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, b का 0, a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2। समझ में आ रहा है। देखो ये क्या होगा अभी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 हो गया। अब मुझे बताओ कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये यहाँ तक लिख लेता हूँ मैं। ये होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये देखो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव था, सेकंड ऑर्डर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 से लेबल कर लेता। इसको और डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, इसको ए स्क्वायर और इसको लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर लिखता हूँ। लेकिन ये पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव बन जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर था। चलो ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप। इसको हम पावर में अरेंज, ये जो है रूल्स यूज़ करते हैं एक्स टू द पावर एन वाला, तो इसलिए आपको जो है ये टर्म न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होगा। तो अभी कर सकते हैं एक्स टू द पावर एन रूल यूज़। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़। चलो ये -2 आगे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, -2 आगे आ गया। तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 बनता है ना, -2 यानी एन एक्स रेस टू एन -1। और फिर से जो ये है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू, मुझे बताओ यहाँ पे तो 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से। क्यों लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर था तो यहाँ पे 1 था, देखो यहाँ पे 1, तो इसलिए मैंने ऐसा 1 इंटू 2 कर दिया। अभी ये माइनस माइनस प्लस, रीज़न पता ही चलेगा कुछ देर बाद आपको क्या है इसका रीज़न। तो और ये जो है इसको शिफ्ट करके मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ नीचे, ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना, ये बन जाएगा 3। समझ में आ रहा, राइट। और यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, हेयर b इज कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0।
और मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए कितना होता है ये, ए स्क्वायर इंटू ए, बोलो जल्दी, ए स्क्वायर इंटू ए, ये बनेगा ए क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये देखो ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 ये लिखा मैंने, और ए इंटू ए स्क्वायर ये बनेगा ए क्यूब। देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बना, और नीचे क्या है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। तो ये हमें क्या मिला है, कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, थर्ड ऑर्डर। इसको 3 से लेबल कर देता हूँ मैं। अभी ऑब्जर्व करो, फर्स्ट केस में क्या था हमारा आंसर, फर्स्ट केस में था ए अपॉन ए एक्स प्लस बी था। सेकंड केस में क्या था, ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड केस में क्या है हमारा, शायद सेकंड केस में निगेटिव था ना, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव, और थर्ड केस में फिर से पॉजिटिव, ए क्यूब इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का क्यूब। ऑब्जर्व करिए, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अगर इसका मैंने फिर से डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिलेगा, अभी निगेटिव मिलेगा। तो मैं अगर इस फोर्थ ऑर्डर कर रहा हूँ, समझ लो, तो ये क्या बन जाएगा, ए का पावर 4, और इधर कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा ना। ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, और ए एक्स का पावर, ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था थर्ड आ गया, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है तो 4 आ जाएगा। सिंपल। इसको इक्वेशन नंबर क्या करता हूँ मैं, 4 देता हूँ। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करो चीज़ें, ये पॉजिटिव था, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, क्यों निगेटिव आएगा, ये पावर अभी अगर -3 चला गया तो -3 आगे आता था ना, ये ऐसा आता था ना, समझ में आ रहा है, ये -3 आता था, तो ये माइनस मैंने हटा के यहाँ पे लगा दिया, बस सिंपल चीज़। और ये तो एक्स प्लस बी टू द पावर 4 आ गया में, निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के, पॉजिटिव से पॉजिटिव देन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। मैंने ट्रिक बताया था एक प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में शायद, ठीक है। देखो जैसे ये था निगेटिव पॉजिटिव, वहाँ पे ऐसा था निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मैंने क्या किया था वहाँ पे -1 टू द पावर n लिया था। अभी क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव है, फिर बाद में क्या है निगेटिव है, देन पॉजिटिव निगेटिव, ये चलते आ रहा है। तो इसके लिए मैंने बोला था आपको ऐसे लिखना है, इसके जगह यानी पहला जो टर्म आपको लिखना है -1 टू द पावर n-1। तो आगे में जब जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे nth ऑर्डर, तो आपको लिखना क्या है, -1 टू द पावर n-1। देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते समय आपको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लिख सकते, सीधा क्या लिखना होगा आपको, मैंने पहले बोला है -1 टू द पावर n-1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या होता निगेटिव था, इक्वेशन नंबर 3 पॉजिटिव था, इक्वेशन नंबर 4 निगेटिव, अल्टरनेट चल रहा है, और -1 टू द पावर n-1 आपको लिखना है यहाँ पे। समझ में आया, n नहीं लिख सकते आप, -1 टू द पावर n-1। और बाद में क्या करना है आपको, ये देखो 1 2 3 सीरीज थी यहाँ पे, 1 2 3 किसके लिए, तब 4 के लिए हमें क्या करना था, x से कम करना था, यानी x से कम। फिर यहाँ पे कितना है हमारा n है, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे n-1 करना होगा। ऐसे चलते आएंगे वो 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक चला आएगा वो n-1 तक के। समझ में आया है, डॉट 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 करके, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 4 था 3 था, यहाँ पे पावर 3 है, थर्ड ऑर्डर है, तो 2 तक क्या है, तो x से कम चाहिए ना। फिर यहाँ पे n है, तो x से कम क्या होता है n-1, तो n-1 लिखना है आपको आखिरी में यहाँ पे। समझ में आ रहा, देन ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला देखो ये सेम रहेगा ax प्लस बी टू द पावर, जैसे ये फोर्थ ऑर्डर था फोर्थ पावर, थर्ड ऑर्डर था थर्ड, यहाँ पे nth ऑर्डर है तो यहाँ पे n कर दो, हो गया। अभी ये जो चीज़ है इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, मैंने पहले भी बोला ये फैक्टोरियल वाला होता है, तो फैक्टोरियल वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ करो। आप कैसे लिख सकते हैं, ये n-1 मैं पहले लिखता हूँ, फिर ऐसे करके डॉट 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 3, बाद में क्या करता हूँ 2 इंटू 1 आ गया n में, और नीचे क्या है ये ax प्लस बी टू द पावर n। फाइनली वी कैन राइट हियर nth ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx टू द पावर n। देखो ये -1 टू द पावर n-1 एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर भी वैसे रहेगा ax प्लस बी टू द पावर n, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, जैसे कि वैसा लिख लो, कॉपी पेस्ट। ये जो है ये क्या है, पूरा फैक्टोरियल है ना,
मैंने पहले बोला है ये 3 2 सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n-1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जाके एंड हो रहा है 1 तक के। तो जो पहला नंबर होता है आपको लिखना होता है यहाँ पे n-1 और उसको क्या लगाना होता है फैक्टोरियल। जब आपको इतने सारे नंबर्स लिखना नहीं है, वो पूरा जो कंटिन्यूस चेन है आपको लिखना नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल देके स्टॉप कर सकते। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो बड़ा वाला जो नंबर है यानी n-1 वो जो फैक्टर है इसको लिखा यहाँ पे n-1 और उसको क्या दे दिया मैंने फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है ये मल्टीप्लिकेशन चलते जाएगा 1 तक के। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। राइट डाउन, यहाँ तक के लिख लो। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 5। ठीक है, तो 5 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड।